80% न्यूट्रिशन नॉलेज के ऊपर चलते हैं। मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट स्पीकर इनर विलेज कोच डॉक्टर प्रोफेसर शिवदयाल पटेल सर। वेलकम सर। थैंक यू सर, आपने मुझे अमेजिंग तरीके से आमंत्रित किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? जबरदस्त हैं, मैं देख पा रहा था आधा घंटे से जबरदस्त एक्सरसाइज कर रहे थे। और इसकी आवश्यकता पड़ेगी क्या? डेफिनेट पड़ेगी। किसी किसी का ये दूसरा होगा और किसी का तीसरा होगा, तो ये जरूर अपने पास रखिए। और ये देखिए तो, यस, पेपर पेन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये रख लीजिए। आज का वर्कआउट कैसे रहा, तो एक बार वर्कआउट के लिए जोरदार क्लैप करिए। जबरदस्त, यस यस, विनय मानिकपुरी जी का अमेजिंग वर्कआउट रहा। और वर्कआउट के माध्यम से और न्यूट्रिशन के माध्यम से जो उन्होंने अपने लाइफ में हासिल किया है वो अद्भुत है। किसी मेडिसिन में कम से कम उनके लिए संभव नहीं था। मैं भी ये मानता हूं कि जिस कंडीशन में वो थे वो संभव नहीं था, यहाँ पर मिला है। तो सर, बधाई आपको, आपने अपना श्रम और मेहनत लगाया है और ये रिजल्ट हासिल किया है। डेफिनेट जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग वो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं अपने खान पान में बदलाव। मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे शरीर के वो 5 आधारभूत तत्व क्या हैं। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगर मॉर्निंग से शुरू करें तो प्रातः व्यायाम करना जरूरी है, आधा घंटा शरीर के कोशिकाओं को एक्टिव करना जरूरी है। उसके बाद बेस्ट न्यूट्रिशन जरूरी है। और उसके बाद पानी, हमारे बॉडी के रिक्वायरमेंट के अनुसार पानी क्या है, लेते रहना है, ये जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में नींद जरूरी है। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू रेस, ऐसे हम लोग कविता पढ़ते थे। और एक है माइंडसेट, जो हमारे सीनियर वेलनेस कोच निरंतर हमको बताते रहते हैं। तो इतना अगर आपके पास है तो आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहने वाले हैं। ये मुझे इसलिए पता है कि मैं भी हेल्दी एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय कर पा रहा हूं। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल न्यूट्रिशन टॉक में आपका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो जरूरत पड़े आपको उसको नोट कर लीजिएगा। मैं कोई नई बात नहीं बताने वाला हूं। मैं ये 80% के बारे में बताना चाहता हूं। यस, 20% तो आपने किया, डेफिनेट 80% में आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे बॉडी को कुछ विशेष तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी बैलेंस मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है। गांव में भी कहते हैं ये लड़का के वजन नहीं बढ़ाते, एक शरीर में कुछ विटामिन नहीं लगते। कोई अच्छा हिस्ट पुष्ट मोटे ताजे हो जाते हैं, अच्छा पोषित हो जाते, यार ज्यादा विटामिन खाते लगते का। ये विटामिन क्या है पता नहीं है, लेकिन वो शब्द याद है गांव के लोगों को, बुजुर्गों को। एक शरीर में विटामिन मस्त है तो ये बच्चा अच्छा ग्रोथ करा थे, सुंदर दिखा थे। तो आज मैं इसी के संबंध में चर्चा करूंगा कि विटामिन क्या है। तो विटामिन ऐसे पोषक तत्व हैं जो न केवल मनुष्य को परंतु समस्त जीव जंतुओं को जिसकी आवश्यकता होती है। अच्छा, एक बात और, क्या विटामिन हमारे शरीर में बनता है? नहीं, भोजन के माध्यम से हमें वो विटामिन प्राप्त होता है। खाद्यान्नों में, फलों में, सब्जियों में, ये सभी में हमें वो विटामिन मिलता है। तो आप लोग ये अब जान गए कि अगर विटामिन अनबैलेंस हो हमारे बॉडी में तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? नहीं। तो विटामिन संतुलित मात्रा में, आवश्यक मात्रा में, ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, बैलेंस मात्रा में अगर हमारे बॉडी में है तो हम हेल्दी एनर्जेटिक लाइफ को एंजॉय करते हैं। यहां पर हम जो शेक लेते हैं या फ्रेश लेते हैं,
इसमें वो वैज्ञानिकों ने हमारे बॉडी का स्टडी करके बैलेंस डाइट में रखा है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोस, मिनरल्स आदि, फाइबर। तो ये बैलेंस डाइट में रखा है, उसी को हम रोज सीखते हैं। अब बताइए बैलेंस विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो ये दो प्रकार के, दो वर्गों में बांटा जाता है। एक विटामिन है वो जल में घुलनशील होता है, पानी में घुल जाता है, और एक विटामिन है जो वसा में घुलनशील होता है, हमारे बॉडी में जो वसा है उसमें घुलता है। वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया और इसका नामकरण किया, और 13 प्रकार का विटामिन बताया उन्होंने। मैं नाम ले रहा हूं, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। इस प्रकार से उन्होंने 13 प्रकार के विटामिन को डिफाइन किया। इसका मतलब है कि प्रत्येक विटामिन में अलग अलग गुण पाया जाता है और प्रत्येक के स्रोत अलग अलग हैं। यानी मान लीजिए मैं गाजर खाता हूं तो गाजर में अलग विटामिन है, दूध पीता हूं दूध में अलग विटामिन है, नींबू खाता हूं तो नींबू में अलग विटामिन है। इस प्रकार से वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया है। मैं इसीलिए विटामिन बी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। उसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं जैसा मैंने बताया। तो इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट अगर आपको वीकनेस आ जाती है, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है, कमजोर होने लगते हैं, तो दवाई के साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल या टेबलेट डॉक्टर लिख देता है। यानी बहुत सारे स्रोतों से विटामिन बी हमको चाहिए। तो मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं बस 4-5 विटामिन की बात करूंगा, ए, बी, सी, डी, ई और के। एक एक दो वाक्य में बात करूंगा। तो विटामिन ए क्या है? यस, विटामिन ए जो है हमारे आंखों से संबंधित है। यानी विटामिन ए की कमी से एक बीमारी होती है, उसका नाम है रतौंधी। इसको अंधरौटी बोलते हैं गांव में, कि आंख जो है सफेद भाग धुंधला धुंधला दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता ठीक से। तो फिर कहते हैं भाई गाजर खाओ, अनार खाओ, सूर्य की रोशनी में थोड़ा निकलो, दूध खाओ। ऐसे गांव के लोग, बुजुर्ग लोग बोलते हैं। और इससे देखिए त्वचा, दांत, मसूड़े और आंख, इतने का प्रॉब्लम विटामिन ए की कमी से होता है। अब विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं। दूध, गाजर, केले, ब्रोकली, संतरा, शकरकंद, हरी सब्जियां, पीले रंग की सब्जियां, जितनी पीले रंग की सब्जियां हैं, और फलियां, इतने में विटामिन ई पाया जाता है। अब हम आते हैं विटामिन बी में। तो विटामिन बी की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है बेरी बेरी, और एक होता है एनीमिया। एनीमिया माने ब्लड की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। इसीलिए आंगनबाड़ी वाली दीदियां जच्चा और बच्चा दोनों को आयरन का टेबलेट देते हैं, ताकि इनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम ना हो। अब विटामिन बी के स्रोत देखिए क्या है। गेहूं, संतरा, मूंगफली, हरी सब्जियां, हरे टमाटर, दूध, मेवा, अंडा, मांस मछली, दलिया, बाजरा, सोयाबीन, अखरोट इत्यादि में विटामिन बी पाया जाता है। अब हम आते हैं विटामिन सी में। तो विटामिन सी की कमी से एक बीमारी होती है, उसका नाम है स्कर्वी। यस, ये सीधा सीधा त्वचा से जुड़ी बीमारियां हैं, हड्डी से भी जुड़ी बीमारियां हैं। तो विटामिन सी से जोड़ों में दर्द, कमजोरी, थकान,
मांसपेशियों में खिंचाव, मसूड़ों में खून आना और पैरों में रेसेस जैसी लाइनिंग बन जाता है। ये विटामिन सी की कमी होती है। अब इसके स्रोत देखिए, मुख्य स्रोत जो है विटामिन सी के, नींबू बहुत बड़ा स्रोत है। नींबू, खट्टे रसदार फल, आंवला, संतरा, टमाटर, कटहल, पुदीना, मूले के पत्ते, सलगम, दूध और बंद गोभी, इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी में हम आते हैं, तो विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेट्स। यस, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, भुरभुरी हो जाती हैं। विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, सूर्य की रोशनी, दूध। मॉर्निंग में जरूर हम 10-20 मिनट, आधा घंटा प्रतिदिन सूर्य की रोशनी हमारे शरीर में पड़े, ये बात आप लोग ध्यान दिया कीजिए। अगर हम खुले मैदान में एक्सरसाइज कर रहे हैं और सूर्य की कोमल किरणें हमारे शरीर में पड़ रही हैं, हम व्यायाम कर रहे हैं, तो जबरदस्त बेनिफिट हमारे बॉडी को मिलता है। विटामिन डी के अन्य स्रोत हैं अंडा, मछली, मशरूम, पनीर, दूध दही, चिकन इत्यादि। अब हम आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, आप सुने हैं कि किसी की बाल झड़ रहा है, किसी का बाल भूरा भूरा हो गया है, किसी का बाल जालीदार हो गया है, सुंदर नहीं दिख रहा है, तो वो लिखा रहता है तेल में विटामिन ई से भरपूर ऑयल जरूर लगाएं, नवरत्न तेल। मजाक कर रहा हूं, मैं किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूं। माने विटामिन ई की कमी से हमारे बाल संबंधी बहुत सारे डिसीज पैदा हो जाते हैं, एलर्जी होता है हमारे शरीर में, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को विटामिन ई जो है बैलेंस करता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो विटामिन ई लेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा, और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, माने टॉक्सिन को बाहर करने का काम करता है, और एक प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। अगर माताओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो जरूर प्रजनन संबंधी कोई दिक्कत है, तो विटामिन ई का अगर हम सेवन करेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा। अब विटामिन ई के स्रोत क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। बादाम, सरसों के बीज, कद्दू, मखना बोलते हैं हम लोग, ड्राई फ्रूट्स, सूरजमुखी के बीज, चुकंदर का साग, पालक, लाल शिमला मिर्च, सोयाबीन का तेल, ये सभी विटामिन ई के प्रमुख स्रोत हैं। अब मैं अंतिम विटामिन की ओर आ रहा हूं, समय भी मुझे संकेत कर रहा है। विटामिन के, तो विटामिन के जो है, इससे जो बीमारी होती है, शरीर में ऐंठन की होती है, कमी, ऐंठन होने लगता है, और ऑस्टियोपोरोसिस माने आपकी हड्डी कमजोर होती है, भुरभुरी होती है, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये बीमारियां होती हैं। और हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की बीमारी होती है। हीमोफीलिया क्या है? जैसे मान लीजिए हम छत में चढ़ रहे हैं तो शरीर कांपने लगता है डर से, झूला में चढ़ रहे हैं कांपने लगता है, पेड़ में चढ़ रहे हैं गिर जाऊंगा जैसे लगता है। ये हीमोफीलिया की बीमारी की कमी को दूर करता है विटामिन के। और विटामिन के का सबसे बड़ा जो काम है वो है खून को थक्का जमाना। मान लीजिए आपका पैर कट गया, हाथ कट गया, चोट आ गई, तो विटामिन के ही है जो थोड़ा सा ब्लड निकलता है रोक देता है, थक्का जमा देता है, और नहीं तो लगातार ब्लड बहते रहता है। माताओं को खासकर मासिक धर्म के समय बहुत सारी माताओं को लगातार ब्लड स्रावित होते रहता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, तो डेफिनेट आप लोग विटामिन के को
अपने जीवन में शामिल करिए। वो खून को थक्का जमने से रोक रहा है और ब्लड का फ्लो हो जा रहा है, बह रहा है। तो विटामिन के को अपने भोजन में शामिल करें। विटामिन के स्रोत क्या हैं? सरसों के साग, गेहूं, जौ, पालक, मूली, चुकंदर, जैतून का तेल, केले, डेयरी उत्पाद जिसमें दूध, दही, पनीर, मक्खन सब आता है, अंडे और अंकुरित अनाज। इन सारे तत्वों में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये मेरी संक्षिप्त चर्चा थी आज की। और ये आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं मल्टीविटामिन मिनरल्स फार्मूला 2। उस दिन मैंने चर्चा किया था फार्मूला 1 के बारे में, और फार्मूला 1 के बारे में बताया था कि 18 से 22 प्रकार के इतने सारे न्यूट्रिशन उसमें होते हैं कि उसको मदर फूड कहा जाता है। यानी माँ के दूध के बाद दुनिया में कोई प्रोडक्ट है वो फार्मूला 1, और ये फार्मूला 2 है। मैंने जितने प्रकार की विटामिन की चर्चा की, सारे विटामिन इसमें मौजूद है। मल्टीविटामिन 90 टेबलेट का आता है 1 महीने का, और इसको अगर आप निरंतर लेते हैं, निश्चित रूप से सारे विटामिन जिसकी मैंने चर्चा की वो आपके बॉडी को मिलने वाला है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे ध्यान से सुना। अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर शिवदयाल पटेल पेशे से गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हूं, और इस अमेजिंग कम्युनिटी को ज्वाइन करने के पहले मैं अनहेल्दी हो गया था। मेरा मोटापा बढ़ गया था, वेट बढ़ गया था, और मैं बीपी का मरीज हो गया था। लगातार मैंने 7 ईयर तक डॉक्टर विजिट किया था। मेरे घुटने का ग्लूकोजामाइन सूख गया था, मैं चल नहीं पाता था, बाइक चलाते रहता था, बाइक बुझ जाती थी तो मैं स्टार्ट नहीं कर पाता था। हम लोग पति पत्नी जाते रहते थे, बाइक अचानक बुझ गई तो मैं राहगीर को बुलाता, दूसरे बाइक वाले को, भैया रुको रुको रुको, क्या बात है सर, एक बार किक मार दो। तब मैं उस बाइक को ड्राइव कर पाता था। बस में चढ़ नहीं पाता था, ट्रेन में चढ़ नहीं पाता था। और मेरे डॉक्टर ने कहा था कि आपके माता पिता शुगर पेशेंट हैं, बहुत जल्दी शुगर की दवाई शुरू करने वाले हैं। तब मेरे कोच मिले, उन्होंने अमेजिंग कम्युनिटी के बारे में बताया, मैंने कोच के गाइडलाइंस का पालन किया। अमेजिंग 3-4 महीने में मैंने रिजल्ट हासिल कर लिया, और आज मेरी पूरी फैमिली इस क्लब से जुड़ी हुई है। सारे लोग न्यूट्रिशन प्रतिदिन लेते हैं, और मैं हैप्पी हेल्दी लाइफ को एंजॉय करता हूं। इसके लिए मैं अपने कोच मिस्टर योगेश नारायण सर को, मेरे मेंटर अशोक जांगड़े सर को, इस ऑल कोच को और इस फिट कम्युनिटी को इसका श्रेय देता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बैक टू आज के मास्टर ऑफ सेरेमनी मेरे कोच मिस्टर योगेश नारायण सर। थैंक यू सर।